विकास पारासर एंड यू आर वाचिंग द पारासर फिजिक्स। द पारासर फिजिक्स के अंदर बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में बेटा आपने मैथमेटिक्स के पेज में आपने देखा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए चैप्टर नंबर 9 के लिए, जिसमें हमने एक छोटी सी ट्रिक पढ़ी थी पीवीपी अपॉन एचएचबी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और उसके बाद हमने बताया था बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, जिसको ट्रिक से भी समझाया था और बेसिक जो फॉर्मूले थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उससे भी इसको कंपेयर करके बताया था। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज से ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो चैप्टर नंबर 9 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो बने रहे बेटा हमारे साथ। वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमने बोला है a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर नंबर 9 में अगर आपको कोई भी चीज डीपली समझनी है तो वो है बेटा आपका डायग्राम। अगर आपसे इस चैप्टर में डायग्राम बनाना आ जाता है तो ये चैप्टर बेटा बिल्कुल इजी होने वाला है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बेटा आपको दिया है सर्किट आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये पोल है, सपोज करते हैं यहाँ से ये पोल है और उसने बताया कि उसके पोल के टॉप से एक स्ट्रिंग है जो बेटा स्ट्रेच्ड है और उसके ऊपर एक बेटा सर्किट आर्टिस्ट चढ़ रही है। क्लियर बेटा यहाँ तक? और ये जो है बेटा अपना ग्राउंड लेवल है और क्वेश्चन आगे बोल रहा है बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें बेटा ये एच की वैल्यू फाइंड करनी है और जो बेटा ये रस्सी है अपनी इसकी जो बेटा लेंथ उसने बताई है ये बताइए बेटा 20 मीटर। क्वेश्चन आगे बोल रहा है बेटा इफ द एंगल दिया है बेटा कौन सा एंगल है बाय द रोप कौन सी बेटा ये एंगल बना रही है किसके साथ बेटा ग्राउंड लेवल के साथ। ग्राउंड लेवल कौन सा बेटा ये, तो ये इसके साथ जो एंगल बना रही है बेटा वो 30 डिग्री का बना रही है। क्लियर बेटा आता है डायग्राम में। अब यहां से बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ हमारा और हमसे बोल रहा है आपको हाइट फाइंड करनी है पोल की। तो सपोज करते हैं बेटा एक ट्राइंगल है अपना ए बी सी। ट्रिक याद रखना बेटा, ट्रिक है हमारे पास पीवीपी अपॉन एच एच बी। साइन के लिए पी अपॉन एच, कॉस के लिए बी अपॉन एच और टेन के लिए पी अपॉन बी। इस चैप्टर में बेटा आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है वो किस अकॉर्डिंग लगाना है पहले वो समझने का ट्राई करते हैं बेटा। एक तो वो साइड है जो आपको गिवन है, एक तो वो साइड है जो आपको गिवन है और एक साइड वो है बेटा ट्रायंगल में जो आपको फाइंड करनी है। दो साइड है बेटा, एक साइड तो आपको गिवन है, एक साइड आपको फाइंड करनी है। तो जिन साइड्स के बारे में हमें बात करना है बेटा उनके अंदर जो फॉर्मूला लग रहा है हमारा वो हमें लगाना है। जैसे यहां से बेटा हमें फाइंड करना है एच, मींस ये जो इस ट्रायंगल में वर्क कर रहा है वो परपेंडिकुलर की तरह वर्क कर रहा है। तो बेटा हमें जो फाइंड करना है वो पी है और जो निकालना है बेटा वो एच है। समझ में आया बेटा? जो फाइंड करना है वो पी है और जो निकालना है वो एच। एच मींस हाइपोटेनस है, जो निकालना है वो परपेंडिकुलर है। तो पी अपॉन एच में एक रिलेशन है बेटा फर्स्ट वाला। तो पी अपॉन एच में जो रिलेशन है वो है बेटा साइन थीटा के लिए। तो यहां से लिख देंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। क्लियर बेटा? यहां तक पी की तरह क्या वर्क कर रहा है ए बी, एच की तरह क्या वर्क कर रहा है बेटा ए सी। यहां से बेटा थीटा में गिवन है कितना है 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू लिख देते हैं यहां से 30 डिग्री। क्लियर बेटा यहां तक? अब साइन 30 ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको पता लगानी है। आपको या तो लर्न होनी चाहिए या फिर उसको ट्रिक से बनाना आना चाहिए। तो जो बेटा साइन 30 की वैल्यू थी टेबल में वो थी बेटा 1/2। तो यहां से साइन 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। लर्न होनी चाहिए बेटा आपको। ए बी की वैल्यू बेटा हमें फाइंड करनी है, जो एच माना है हमने, और जो ए सी है बेटा उसको 20 मीटर क्वेश्चन ने गिवन दिया है। सॉल्व करते हैं बेटा, 20 इधर चला जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू एच। तो जो एच आएगा बेटा वो हमारा 20 में 2 का डिवाइड देने पर आ जाएगा 10 मीटर। जो हाइट ऑफ पोल थी वो आई थी बेटा 10 मीटर। यहां से स्टार्टिंग में आप चाहे लिख सकते हो लेट द
हाइट ऑफ द पोल h मीटर। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम आपको? तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड करने का एक सीधा सा सिंपल मेथड है बेटा, एक साइड जो गिवन है और एक साइड जो आपको फाइंड करनी है, दोनों में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस ट्रिक से लग रहा है उसको लगा दो। थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको टेबल में लर्न होनी चाहिए, आपसे टेबल बनाना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। देखो बेटा सपोज करते हैं ये हमारा पेड़ है और क्वेश्चन ने बेटा हमसे बोला है कि ये पेड़ एक आंधी के आने के बाद कुछ टूट गया। तो सपोज करते हैं बेटा ये जो पेड़ है वो यहाँ से टूटा, तो जो हिस्सा टूटा बेटा वो बोल रहा है कि वो ग्राउंड लेवल पे गिरा। तो जो ये हिस्सा था ये टूट के कहां गिर गया बेटा? ये ग्राउंड लेवल पे आ गया। ये जो हिस्सा बेटा वो अलग से नहीं है, ये हिस्सा वही है जो यहाँ से टूटा है। क्लियर बेटा ये चीज? ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्लियर? और जो बेटा हमारा हिस्सा टूटा वो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। क्वेश्चन से आप देखते चलो बेटा कि जो पेड़ का हिस्सा टूटा था वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और क्या बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री मतलब पेड़ का निचला हिस्सा, वहां से डिस्टेंस है बेटा कहां तक का? द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा टच कर रहा है ग्राउंड को टूटने के बाद, तो यहाँ पे टच कर रहा है बेटा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बेटा हमें 8 मीटर गिवन है। और हमसे बोला है बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री मीन्स ये हमें फाइंड करना है कि जो पेड़ था वो बेटा कितना बड़ा था, ट्री की जो हाइट थी वो कितनी थी। एज इट इज बेटा ए बी सी डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कुछ छोटी छोटी चीजें कि जो हमारे बेटा साइड है ए बी वो इक्वल है किसके बेटा? बी डी के। क्योंकि जो पेड़ का हिस्सा टूटा था वो यहाँ पे आके गिरा है, कोई नया हिस्सा नहीं है भाई। ये सपोज करते हैं पेड़ है बेटा हमारा, और ये पेड़ जहां से टूटा, सपोज करते हैं यहां से टूटा तो वो यहाँ आके गिरा, तो ये नया कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड हुआ नहीं है इसमें, जितना पेड़ था वही टूट के गिरा है। तो जो हाइट थी हमारी बेटा एच वो कंप्लीट होगी, जो बचा है और जो टूटा है, और जो टूटा था बेटा वो इक्वल हो जाएगा बीडी के, क्योंकि ये टूट के यहाँ पे गिरा है। क्लियर बेटा यहाँ से? अब साइड जो गिवन है बेटा वो में क्या थी? फुट ऑफ द ट्री। ट्री के फुट से जहां पे उसने गिरने के बाद टच किया वहां तक का डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहले कुछ सपोज करते हैं ये बी और सी और डी दोनों को मैं लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये बेटा यहाँ पे वर्क कर रहा है पी की तरह, ये वाली साइड बी से लेकर सी तक, और ये जो है बेटा अपना बी की तरह वर्क कर रहा है। ट्रिक क्या थी बेटा अपनी? पी बी पी एच एच बी। यहां से बेटा ये पी ये बी, ये पी ये बी, क्या लग रहा है बेटा? लास्ट वाला साइन कॉस टेन। तो यहां से लगेगा बेटा सपोज करते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, यहां से लगा दी बेटा हमने टेन थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेटा पी बी सी अपॉन बी सी डी। tan 30 वैल्यू बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर से, तो tan 30 की जो वैल्यू बेटा वो 1/√3 है। BC बेटा हमें फाइंड करना है। CD बेटा हमें गिवन है 8 मीटर। तो ये अगर BC की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो ये हो गया बेटा ऊपर जाके 8/√3 मीटर। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये जो साइड आई बेटा वो हमारे पास B से C तक के लिए आई, लेकिन BC से काम नहीं चलने वाला, हमें जो निकालना है बेटा वो AC निकालना है। और AC क्या हुआ? BC प्लस AB, और AB जो है वो इक्वल है BD के, मींस अभी हमें ये साइड भी फाइंड करनी है। तो यहां से बेटा सेम ट्रायंगल में काम करते हैं, और यहां से बेटा जो गिवन है आप चाहो तो इसको और इससे फाइंड कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इससे फाइंड कर सकते हो। B हमें गिवन है B और H, B बेस H हाइपोटेनस। तो बेस गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। बेस गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, हमारा लगेगा बेटा cos थीटा। क्लियर बेटा यहाँ तक?
cos थीटा में बेटा हमने लगा दिया b, बेस हो गया बेटा अपना CD, हाइपोटेन्यूस हो गया बेटा अपना BD, बेस CD हाइपोटेन्यूस BD। cos थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा एज इट इज 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू बेटा, cos 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन में 60 डिग्री की है, ये बताया था 0, 30, 45, 60, 90। क्या लिखा था 0, 1, 2, 3, 4, सब में ले लिया डिवाइड किसका 4 का, और क्या निकाल दिया बेटा अंडर रूट। ये किया था लास्ट वीडियो में, 0 में 4 का डिवाइड किया 0, तो 0 का 0, 4 का हो गया बेटा 1/2, ये हो गया बेटा 1/√2, ये हो गया √3/2, और ये हो गया 1। ये बेटा साइन की वैल्यू थी। कॉस में हमने क्या बताया था, रिवर्स करके लिख दो, तो रिवर्स में क्या किया था बेटा, पहले 1 लिख दिया, उसके बाद बेटा √3/2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 0 लिख दिया, ये क्या था। तो बेटा यहां से हम फाइंड करते हैं बेटा cos 30 की वैल्यू, तो cos में 30 कितना बेटा √3/2। आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को परमानेंटली लर्न कर सकते हो, उससे अच्छा तो बेटा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ये बेटा cos 30 की वैल्यू थी वो √3/2। CD बेटा हमारे पास 8 अपन BD बेटा हमें फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 2/√3, ये हो गया बेटा 16/√3। क्लियर बेटा। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री, तो जो h है वो इक्वल हो जाएगा बेटा BC प्लस BD। सर BD क्यों लिखा, क्योंकि BD इक्वल है AB के, और AB क्या है बेटा कंप्लीट हाइट A से B और B से C। क्लियर बेटा था। तो बेटा BC जो था वो था बेटा हमारा 8/√3 प्लस ये आया बेटा हमारा 16/√3। एलसीएम ले लिया बेटा हमने √3, इधर से 8 इधर से 16 और 8 हो गया बेटा 24/√3। यहां तक काम नहीं चलने वाला सर, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइज करना, उसमें क्या करते थे एज इट इज रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो जाएगा बेटा 24√3 अपॉन में √3 हो गया बेटा 3 से 24 गया 8 टाइम, तो आंसर आ गया हमारा 8√3 मीटर। तो जो बेटा पेड़ की हाइट थी वो कितनी थी 8√3 मीटर। क्लियर बेटा। कोई प्रॉब्लम बेटा ऐसे क्वेश्चन में, कोई पेड़ था स्टॉर्म आने की वजह से टूट गया था, तो हमें कंप्लीट पेड़ की जो हाइट निकालनी थी वो बेटा ऐसे निकाली। क्लियर बेटा यहाँ था। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें गिवन है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। For the children below the age of 5 years, she proposes to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? बेटा क्वेश्चन जो है हमें गार्डन में लेके जा रहा है। गार्डन में बहुत अच्छी घास उगी हुई है, और घास के अंदर बेटा कुछ जो क्या होता है फिसलने के लिए होते हैं ना बच्चों के लिए, वो बने हुए हैं। तो छोटे बच्चों के लिए बेटा उन्होंने अलग बना रखा है। ये छोटे बच्चों के वो छट्टे छट्टे नन्हे राही देश के सिपाही, और जो बड़े बच्चे थे बेटा उनके लिए उन्होंने अलग बना रखा है। सर दिखने में तो इक्वल, अरे यहाँ पे नहीं गार्डन की बात कर रहा हूँ, गार्डन में ये लाइट करना है अज्यूम। तो बेटा सपोज करते हैं ये छोटे बच्चों के लिए और ये बड़े बच्चों, कितने बड़े सर कोई बना नहीं। तो बेटा जो छोटे वाले की है वो हाइट है बेटा अपनी 1.5 मीटर और एंगल है 30 डिग्री। बड़े बच्चों के लिए बेटा जो हाइट है वो है अपनी 3 मीटर और एंगल है 60 डिग्री, डबल कर दिया वैसे। ट्राइंगल होने आते हैं बेटा ABC PQ R, ये बोला बेटा हमने क्वेश्चन में। हाँ क्लियर बेटा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ये जो जिसमें फिसलते हैं ना इसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है। ये बड़ी है बड़े बच्चों के लिए, ये छोटी है छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे आराम से है ना अपने पैंट को
खराब कर लेते हैं। तो बेटा हमसे बोला है एक पोल से जो 1.5 मीटर ऊंचा है वहां से एक स्लाइड लगी हुई है छोटे बच्चों के लिए, ये 3 मीटर से ऊंची, ये पोल की हाइट है वो 3 मीटर है। एज इट इज बेटा, जो गिवन है और जो निकालना है, जो गिवन है और जो निकालना है। क्लियर है? यहां से ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए बेटा, एच गिवन है, सॉरी पी गिवन है, एच फाइंड करना। क्लियर? सिंपल सा मेथड, जो गिवन है और जो फाइंड करना है। P गिवन एच फाइंड, P गिवन एच फाइंड। फर्स्ट लग रहा है बेटा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा बेटा अपना बी ए बी बोल दो अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 1/2 इक्वल टू ए बी बेटा अपना 1.5 ए बी, और जो बेटा अपना h है AC वो हमें फाइंड करना। तो यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h इक्वल टू h पहुंच गया बेटा यहाँ, 2 पहुंच गए यहाँ, तो होगा 1.5 मल्टीप्लाई 2। तो जो हाइट आई थी बेटा h इसके लिए ये आई बेटा हमारी 3 मीटर। क्लियर बेटा? यहां से सपोज करते हैं इसकी जो हाइट है वो h डैश है। एज इट इज बेटा p के बने h फाइंड करना है, तो ये होगा बेटा sin 60 डिग्री। तो sin 60 बेटा एज इट इज पी क्यू अपॉन पी क्यू एच पी आर। sin 60 डिग्री बेटा √3/2 इक्वल पी क्यू बेटा हमें फाइंड करना है, नहीं पी क्यू दिया है सर 3 अपॉन पी आर हो गया सर एच डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई एच डैश इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3 से 3 गया √3 टाइम, तो एच डैश हो गया बेटा अपना 2√3 मीटर। क्लियर है बेटा यहां से? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। सर कुछ भी बोल देते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट। तो बेटा पहले टावर बनाना है। सपोज करते बेटा टावर है, इसके बाद बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सपोज करते हैं ये पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जैसे साइड है बेटा यहां से हमारी, और हमें यहां पे देखना है, यहां से समझ में आ रहा है, यहां से देखना है यहां पे। तो जो हमारी आई एंगल बनाएंगे बेटा नीचे से बेस से अर्थ के साथ, वही क्या होगा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्लियर है बेटा? सपोज करते हैं ये एक बेस है और यहां से जितना एंगल बना रही है, जैसे यहां से हमने देखा ऐसे ऊपर, तो ये जो नीचे से जो एंगल है ये होगा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? और बेटा बात करें डिप्रेशन की, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से देख रहा है, नीचे से देख रहा है तो एलिवेशन, ऊपर से देख रहा है तो डिप्रेशन। नीचे से देखा तो बेटा एलिवेशन, एलिवेशन मींस जो देखा उससे नीचे वाला जो एंगल है अर्थ के साथ वो क्या होगा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां से बेटा बोल रहा है कि एक ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ये ग्राउंड है और उसके यहां से किसी पॉइंट से वो टॉप को देख रहा है टावर के को। क्लियर? तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन मींस ये जो एंगल है वो हमें गिवन है। कितना एंगल गिवन है बेटा? तो एंगल है बेटा वो है हमारे पास 30 डिग्री, और एक डिस्टेंस है बेटा हमारे पास फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड का पॉइंट है वहां से लेके विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर मींस जो टावर का निचला हिस्सा है वहां से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है बेटा हमारे पास 30 मीटर के बना है। और जो बेटा हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमें बेटा एज इट इज एच की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। ट्रायंगल बनाते हैं बेटा ए बी सी। यहां से बेटा ट्रिक हमेशा याद रखना माइंड में, पीवीपी एचएचबी। पी क्या है बेटा अपनी? पी है सर ए बी। क्लियर? तो ए बी हो गया बेटा अपने, और एंगल कौन सा लगेगा भाई? जो फाइंड करना है और जो गिवन है, तो P फाइंड करना है, B गिवन है। P फाइंड करना है, V गिवन है, तो P बेटा यहां से लगेगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, sin cos 10, sin cos 10, तो tan लग रहा है, tan एंगल 30 डिग्री, तो ये हो गया बेटा P अपॉन B। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है बेटा वो अपनी AB है,
बेस की वैल्यू है बेटा वो BC है, tan 30 होता है बेटा 1/√3 इक्वल AB सर हमें फाइंड करना है, BC हमें गिवन है, तो ये हो गया बेटा 30/√3 इक्वल टू H। क्या करना है बेटा, एज इट इज ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, क्या हो गया 30√3/3, 3 बन जा 3, 10 आ गया तो आंसर आ गया 10√3 मीटर। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, √3 को हटाना है नीचे से तो एज इट इज √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रूट के साथ कोई डिजिट होती विद साइन तो साइन को चेंज करके वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये √3 3 से 30 को काटा 10 बार, 10 3 30 तो उधर बचा 10 √3 तो 10√3 मीटर आंसर आ गया। किसकी हाइट है बेटा, ये हाइट ऑफ द टावर। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। एक काइट है बेटा, ये काइट छोटी सी, वाह सर, ये बेटा उड़ रही है ऊपर, और जो हाइट से उड़ रही है, जिस हाइट से, वो हमें गिवन है, और उस हाइट की जो वैल्यू है बेटा, जो मैग्नीट्यूड है वो 60 मीटर, 60 मीटर की हाइट पे काइट फ्लाइंग कर रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। और ये जो काइट है ये इस रस्सी से उड़ रही है, ये यहाँ से बांध रखा, उड़ाते ना अपन बिल्कुल ऐसे हाइपोटेनियस की तरह वर्क करता है, स्ट्रेट थोड़ी उड़ती है ऐसे, ये तो हाइट है नीचे अर्थ से, और ये स्ट्रिंग है जिससे वो पतंग उड़ रही है हमारी। और हमसे बोला बेटा कि ये जो इंक्लाइन के साथ एंगल बना रही है वो है बेटा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, ग्राउंड के साथ जो बेटा एंगल है वो है बेटा हमारा 60 डिग्री स्ट्रिंग का। और हमसे बोला है बेटा कि जो हाइट है स्ट्रिंग की वो हमें फाइंड करनी है, जिस रस्सी से डोरी से जो पतंग उड़ रही है उसकी हाइट हमें कितनी है वो पता लगाना है। ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ABC। एक्सरसाइज में बेटा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा की एक्सरसाइज है। इसमें जो बेटा मेन दिक्कत है वो यही है कि जो डायग्राम है वो बनाना आपसे आना चाहिए। अगर डायग्राम बनाना आप सीख गए तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से बेटा एज इट इज ट्रिक अपनी PVP अपन HH भी याद रखना, P हमें गिवन है, H हमें फाइंड करना है, तो P अपॉन H जो होगा बेटा वो साइन थीटा में होता है, P अपॉन H। तो साइन बेटा थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री, P कितना है बेटा हमारे पास AB, H कितना है बेटा हमारे पास AC, साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2, AB बेटा हमारे पास 60 मीटर है, AC बेटा हमें फाइंड करना है H। क्लियर बेटा, यहाँ तक? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, H इक्वल टू जाएगा बेटा 60/2/√3, ये हो गया बेटा 120/√3, एज इट इज √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सर सब में करना पड़ेगा क्या, जहां पे भी आएगा बेटा वहां पे 3 4 12, तो आंसर आ गया बेटा हमारा 40√3 मीटर। कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से और √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गई बेटा हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिस लेंथ से स्ट्रिंग उड़ रही थी पतंग। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, इतना सा क्वेश्चन बेटा हमसे बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये छोटा सा लड़का है, हाइट है हमारे पास बेटा 1.5 मीटर, ये एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये हमारी बिल्डिंग, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट है बेटा 30 मीटर। क्वेश्चन है आगे बोला बेटा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, तो ये बेटा आईज है और ये यहाँ पे बॉक करने वाला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉक कर रहा है, आई को ऐसे नहीं सर कुछ नीचे होती है, अपन को यही माननी है, देखेगा तो ऐसे को ऐसे। तो यहां से बोल रहा है बेटा हमारा
क्वेश्चन है बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, मींस जहां पे वो स्टैंड था फर्स्ट टाइम पे, वहां से उसने जब बिल्डिंग को देखा तो एंगल था 30 डिग्री। क्लियर। उसके बाद वो बेटा यहां से सरक के यहां पे आ गया, कुछ डिस्टेंस वो चला, जैसे यहां से यहां पे आ गया, तो यहां पे आने के बाद जो एंगल था वो इंक्रीज हो गया। कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री हो गया। अब हमसे बोल रहा है बेटा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, मींस जितना वो बॉय चला वो कितने डिस्टेंस से चला। जैसे पहले यहां से मैं देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल था, यहां से मैं यहां पे आ गया तो 60 डिग्री हो गया, तो वहां से यहां तक आने में कितने मीटर की लेंथ में डिस्टेंस हुआ था, डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना था। तो यहां से और यहां तक मींस 30 से 60 डिग्री के एंगल बनने के बीच की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। सपोज करते हैं बेटा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। छोटी सी बात बेटा, ये 1.5 है तो यहां तक भी 1.5 ही होगा। तो ऊपर कितना बचेगा बेटा यहां से यहां तक? कंप्लीट 30 में से 1.5 गया तो 29, 28.5 में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम फाइंड करते हैं पूरे ट्राइंगल को लेके। ट्रिक को याद रखना, पी बी पी अपन एच एच बी, पी बी पी अपन एच एच बी। देखो बेटा यहां से लिखना पड़ेगा बेटा हमें, क्योंकि दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक छोटा ट्राइंगल एक पूरा बड़ा ट्राइंगल। तो लिखते हैं बेटा कि इन ट्राइंगल ए बी डी, पूरा ट्राइंगल लिया हमने। तो पूरे ट्राइंगल में सपोज करते हैं ये जो डिस्टेंस है वो बेटा y है और ये है बेटा वो y माइनस एक्स। क्लियर। अगर ये पूरा y है तो y में से x चल लिया, बचा कितना? y माइनस एक्स। स्टार्ट करते हैं। ये है बेटा अपना ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर। तो ए बी डी में बेटा हम लगाते हैं जो गिवन है और जो फाइंड करना है। गिवन क्या है? p, फाइंड क्या करना है? b। तो p गिवन है, b फाइंड करना है, तो लगेगा tan थीटा। और थीटा कितना है बेटा? 30 डिग्री। तो फाइंड करना है बेटा p, सॉरी गिवन है p, फाइंड करना है b, तो p अपॉन b। तो p की वैल्यू बेटा ये हो गया अपना ए बी, p a से b तक, और ये हो गया अपना बी डी। ए बी की जो वैल्यू है बेटा वो है 28.5 अपॉन जो बेटा वैल्यू है ये अपनी y। यहां से बेटा tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो y इज इक्वल टू हो गया 28.5√3 मीटर। क्लियर बेटा यहां तक? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे आपको। ओके स्टार्ट करते हैं बेटा, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। अब की बार बेटा छोटा सा ट्राइंगल, नन्ना सा, ए बी सी। तो यहां से लिखते हैं बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहां से बेटा वही एज इट इज पी गिवन है, बी फाइंड करना है, तो ये यहां पे भी 10 लगेगा, लेकिन जो एंगल था पहले 30 था, कितना हो गया? 60 डिग्री। एज इट इज पी अपॉन बी। पी कितना है बेटा हमारा? ए बी। बी कितना है बेटा आपकी बार? बी सी। ओके tan 60 की वैल्यू बेटा सर √3 होती है। ए बी कितना हो गया सर? 28.5 अपॉन बी सी है सर y माइनस एक्स। क्लियर है तक? बी से सी तक y माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा तो हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। क्लियर। यहां से y की वैल्यू निकालते हैं बेटा, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 प्लस एक्स। ये y की वैल्यू हो गई बेटा। यहां से अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 देना चाहे और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो बेटा यहां से देखो ये जो वैल्यू है वो भी y की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बेटा ये भी y की वैल्यू है। जब हमारा LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि वैल्यू तो y की है। तो यहां से बेटा हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर से बेटा 28.5 √3 इक्वल हो जाएगा इधर के RHS के
28.5 अपॉन रूट 3 इक्वल एक्स, सॉरी प्लस एक्स। क्लियर बेटा? यहाँ तक? यहाँ से बेटा हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। यहाँ से बेटा एलसीएम ले लेते हैं रूट 3, तो ये हो जाएगा बेटा 28.5 मल्टीप्लाई रूट 3 और रूट 3 हो गया बेटा 3 माइनस 28.5 एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 8 जा 24, 1 25, 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू 5 से 5 0, ये बेटा बचा 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ से बेटा कैरी ले ली 7 में से 2 गए तो 5, 57 अपॉन रूट 3। एज इट इज बेटा पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, हटा देते हैं। रूट 3 को हटाना पड़ेगा, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 57 रूट 3 अपॉन रूट 3 3 से 57 गया बेटा 19 बार, तो जो x की वैल्यू आई बेटा 19 रूट 3 मीटर। क्लियर बेटा? तो जो डिस्टेंस था C से D तक का वो कितना आया बेटा 19 रूट 3 मीटर। कोई प्रॉब्लम बेटा? तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करना है सबसे पहले। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वाह पहले ग्राउंड पे आ जाओ, ये पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले तो बिल्डिंग बनानी है अपन को। ये बिल्डिंग होगी अपनी, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर। इसके ऊपर बेटा उन्होंने एक टावर को फिक्स किया है। यहां से ये टावर है, ये टावर हो गया, और इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। सपोज करते हैं लेंथ h है। अब बोल रहा है बेटा कि जो ग्राउंड पे पॉइंट माना था वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बेटा बॉटम मतलब टावर का बॉटम, टावर का बॉटम, तो ये जो एंगल बना रहा है बेटा वो बना रहा है कितना 45 डिग्री। क्लियर बेटा? यहाँ तक? उसके बाद बोल रहा है बेटा कि टॉप से भी टावर के एक एंगल बना रहा है। टावर के ऊपर जो बिल्डिंग के ऊपर जो टावर इसका जो टॉप है, यहां से बेटा सेम पॉइंट पे जो एंगल है वो अलग है, और उसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी बेटा 60 डिग्री। और हमसे बेटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर, की जो टावर h है ये हमें फाइंड करना है। हाइट इज बेटा ए बी सी डी, दो ट्राइंगल बेटा, एक छोटा एक बड़ा। पहले छुटकू से लेते हैं फिर बड़का लेते हैं। तो छुटका क्या होगा एन ट्राइंगल बी सी डी। डायग्राम समझ में नहीं आया बेटा? तो क्वेश्चन ने बोला है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर फिक्स है। उस टावर के बॉटम के साथ ग्राउंड का 1.45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उस टावर के टॉप के साथ वही सेम पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पहले बेटा छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए जो एंगल है वो 45 डिग्री है। गिवन है बेटा हमें P, ट्रिक हमेशा याद रखें। P गिवन है, B निकालना है, तो tan थीटा, ये हो जाएगा बेटा tan 45 डिग्री। क्या हो जाएगा P अपॉन B। P कितना है बेटा BC अपॉन B कितना है बेटा CD। tan 45 की बेटा वैल्यू 1, बहुत सिंपल होने वाली है। BC हो गया बेटा हमारे पास 20 मीटर अपॉन में CD हमें बेटा फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CD इज इक्वल टू 20 मीटर। तो जो CD आई थी बेटा वो कितनी हो गई हमारे पास 20 मीटर हो गई। अब बेटा हमारे पास CD आ गई, मींस बेस आ गया, और हमें फाइंड करना है पूरा परपेंडिकुलर पे, और पूरे बेस पे लगा देते हैं तो हमें क्या निकाल सकते हैं बेटा हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं। तो यहां से बेटा स्टार्ट करते हैं। एन ट्राइंगल बड़का लेते हैं, बड़का क्या बोल रहा है ACD, एन ट्राइंगल ACD। एज इट इज लगेगा P और B के बीच में क्या tan थीटा। tan की वैल्यू आपकी बेटा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा P
AC अपॉन बेटा B, बेस हो गया बेटा अपना CD। अगर tan 60 डिग्री की बेटा वैल्यू की बात करें तो बेटा √3 अपॉन इक्वल में हो जाएगा बेटा AC। अब यहां से देखो बेटा AC C तक बेटा दो हिस्सों में डिवाइड है, H प्लस 20, ऊपर H नीचे 20, तो ये होगा H प्लस 20 अपॉन बेटा CD को भी फाइंड किया था सर, 20 आया था, ये हो गया सर क्रॉस मल्टीप्लाई पर 20√3 इज इक्वल टू H प्लस 20 को भेजते बेटा इधर, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल H इक्वल हो जाएगा 20 को कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचा बेटा √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर बेटा? तो ये जो हाइट आई थी वो आई थी बेटा हाइट ऑफ द टावर। वापस से रिपीट करते हैं, एक बिल्डिंग है हमारे पास 20 मीटर की और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर का बॉटम ग्राउंड के किसी पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और टावर का टॉप सेम पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 45 के लिए बेटा छुटका ट्रायंगल, 60 डिग्री के लिए बड़ा ट्रायंगल, तो छुटके के लिए CD की वैल्यू निकाली हमने और बड़े में वापस से उसी CD को कंपेयर कर दिया कंप्लीट परपेंडिकुलर के साथ। ये हो गया बेटा अपना AB प्लस BC मींस H प्लस 20। क्लियर बेटा? तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, और सेकंड वीडियो हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 से जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन है वहां तक होने वाला है। तो देखते रहे बेटा हमारी वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।